नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगरा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हुआ। शांतिपूर्ण संपन्न। सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद रही पुलिस व्यवस्थाएं। मंगलवार को आगरा जिले में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाओं का माकूल इंतजाम किया गया था। देखा गया कि मंगलवार की सुबह से ही पोलिंग बूथों पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए भारी संख्या में लोग घरों से निकले और वोट डालकर उत्साहित दिखाई दिए। किसी ने ईमानदारी तो किसी ने विकास तो किसी ने अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया, तो वहीं युवाओं ने राष्ट्रहित में वोट किया। देखने को मिला कि हर बूथ पर भारी संख्या में वोटरों की लाइन नजर आ रही थी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते नजर आ रहे थे। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल की टीम जब जनता के बीच पहुंची तो संवाददाता अजीम भारती ने वोटरों की राय जानना चाही, तो वोटरों ने कहा कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग शिक्षा विकास के लिए किया। तो वहीं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हुमायूं कुरैशी ने कहा कि हमने मोदी को चुना, योगी जी को चुना, बहन मायावती को चुना, अखिलेश यादव को चुना। सभी ने हमारे समाज को शिक्षा अच्छी व्यवस्थाएं नहीं की। शिक्षा के लिए हमारे समाज को अच्छी व्यवस्थाएं होती तो आज हमारे समाज में ज्यादा देश में तरक्की अपना योगदान देता। हमारे बच्चे भी कल देश का भविष्य बनते। हमारे बच्चों को वर्तमान में जो जरूरत है, खास तौर पर तालीम हासिल करने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल होने चाहिए, जो मुस्लिम समाज के लिए अति आवश्यक है। परंतु देखने को कुछ और ही मिलता है। हमारे क्षेत्रों में थानों की संख्या बढ़ा दी जाती है, शराबों की बिक्री के लिए दुकानें बढ़ा दी जाती हैं। युवाओं को आज तालीम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। महंगाई उतनी है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता है। इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी मिलकर हमेशा से एक रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान दें। वहीं आम वोटर का कहना था कि अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी सरकार चाहते हैं जो देश के सही तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर सके। देश में अमन, चैन, भाईचारा पहले ज्यादा कायम रहे, जो सदियों से रहा है। ऐसा हम भारत चाहते हैं। ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के युवाओं को रोजगार दे, जिससे हर परिवार देश का भविष्य बन सके, देश का प्रहरी बन सके। क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। जी, आज जो राष्ट्र पर्व है जिसको मतदान अधिकार कहते हैं, आज कैसा मन रहा है और किस तरीके से आप संपूर्ण? लोगों में काफ़ी उत्साह है वोट को लेकर, और हमारी महिलाओं में, हमारी माँ बहनों में भी काफ़ी उत्साह है। वोट जो है पड़ रहा है और वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं। अब की बार क्या मुद्दे हैं जो आप लोग इस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, इसका क्या? हमने जो वोट दिया है वो एक अच्छी सरकार लाने के लिए, देश की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए हमने वोट दिया है। वर्तमान जो सरकार चल रही है मोदी जी की, योगी जी की, इसके लिए आप किससे संतुष्ट हैं? सरकार, जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए लोगों ने वोट दिया है। हाँ भाई, आप बताइए। आओ, पैर चल रहा है मेरे। मैं पकड़ो, तुम्हारी भी लेंगे हैं पत्ते लगा के तभी बढ़ जाएगी। आपका शुभ नाम चाचा? मेरा हाजी मुकीम कुरैशी। हाजी, आज आपने जो राष्ट्र पर्व बना रहे हैं, जिस तरह की वोटिंग की लंबी लंबी लाइन लग रही है, इस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये देना चाहते हैं कि जनता का कहना है और जनता का बोल वचन है कि वोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा यह संगठन में पड़ रहा है, और सपा का और यह कांग्रेस का, यह इसमें दोनों में वोट पड़ रहा है। जो महिलाएं, तो वो जनता जो है आज की जो है सब जो है चौक पड़क कर जो है सब समझ गई है कि किस हाल में, किस परेशानी से, स्थितियों से गुजर रही है। वो स्थिति नहीं चाहती है, परिवर्तन जो है बदलने चाहती है, जो कि जनता की मांग है, जनता की डिमांड है। हमारी आपकी डिमांड नहीं है। वोटिंग जो है वो यह देख कर डालती है जनता जो है, और ये स्थिति जो है बहुत जो है माहौल ख़राब हो चुका है हर चीज़ के, हर काम में, हर चीज़ में, क्योंकि कारोबार से लेके हर चीज़ का यह गिराव आ चुका है। तो क्या ये मोदी सरकार का अगर ये जो पतन होता है तो उसमें आगे आपको क्या उम्मीद लग रही है आगे वाली सरकार से? आगे सरकार से ये है कि ये सरकार जो है मतलब ये गठबंधन की बनेगी, और उम्मीद है इंशाल्लाह, और लोगों की भी उम्मीद है, और वोट जो है झड़कर महिलाओं की यह दिल में ख्वाहिश है कि सरकार का यह परिवर्तन बदलने चाहिए। जो अनाज बांटा जा रहा है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसका आपको क्या मोदी को लाभ मिलने वाला है? नहीं है, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है उसमें। यह पहले यह लाभ मिल रहा था, तो पहले यह मतलब यह गेहूँ वो सब चीज़, हर चीज़ मिल रही थी।
अब तो उसमें यह कई चीज़ें कम कर दी गई है और बाजरा उसमें डलवा दिया गया है, तो बाजरा यह सब जो है जानवरों को परिवहन को उनको डलता है। मतलब ये आज हम थाना मंडल क्षेत्र सरपटी रोड पर मौजूद हैं, जहाँ देखने को मिल रहा है कि राष्ट्र पर्व मतदान, पहले मतदान बाद जलपान, इसको देख के आज जनता में जुनून देखा जा रहा है। उसी को देख के मैं आज जनता से बात करूंगा कि आखिर आज किन मुद्दों पे आप वोटिंग करने जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद है। सर, आज आप किन मुद्दों पे जो है वोटिंग करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो यह है मुसलमानों के लिए तालीम। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज गरीब मुसलमान है और अच्छे स्कूल में जाता है तो वहाँ पर 50,000 1 लाख का डोनेशन कहाँ से देगा। अभी तक जितनी सरकार आई हमारे साथ किसी ने अच्छा ही नहीं किया, क्योंकि हम वही गरीब के गरीब और अनपढ़ के अनपढ़ रह गए। हमें सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा गया। कभी हम मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद कहते हैं, कभी मोदी जी जिंदाबाद कहते हैं, कभी योगी जी, कभी मायावती जी, लेकिन इन सब पार्टियों ने मेरी कौम के लिए नहीं सोचा, अल्लाह के नबी की कौम के लिए नहीं सोचा। आज से 20 साल पहले सच्चर कमेटी बनी थी, उसमें कहा था कि मुसलमानों की हालत दलित से बदतर, लेकिन अगर कांग्रेस भी चाहती और सपा भी चाहती और की चाहते तो आज हम बहुत पढ़े लिखे होते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए, मेरे बड़े हुए मुसलमान नौजवान बच्चों को नौकरी चाहिए सरकारी, ताकि एक घर के अंदर अगर एक पढ़ा लिखा मुसलमान हो जाएगा तो वो घर की हालत सुधार देगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। इनका कहना था कि हमें आज तालीम की जरूरत है, जिस तरीके से विकास की जरूरत है उसी तरीके से मुस्लिम समाज रूढ़िवादी और जिस तरीके से अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है तालीम के बगैर, आज मुस्लिम समाज जो तालीम होगी तो वहीं इनमें IPS बने, PCS बनेंगे। वहीं अगर एक बस्ती का PCS बनता है तो अपनी सदियों को भी पार लगाने का हिम्मत करता है। अब मैं आइए दूसरे को बात करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद आरिफ कुरैशी। अरे भी आज आप किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं? मुद्दा हमारा ये है, उसका नाम का महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी। मेरा भी आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं है और सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करा जाता है, चाहे कांग्रेस हो, BSP हो, सपा हो, चाहे BJP हो। आइए भाई बोलेंगे। और जो नौकरियों की बात कर रहे हैं वो नौकरियां नहीं देते। किस मुद्दों को लेकर वोटिंग की आज? आज हमने इस मुद्दों को लेकर वोटिंग की है जो आज मुसलमान बहुत बुरी स्थिति में है और हर जगह मुसलमान को टारगेट किया जाता है और मुसलमान ग्रेजुएट नहीं है। अगर मुसलमान के अंदर थोड़ी शिक्षा आ जाएगी, जो गवर्नमेंट है उनको कोटे में देंगी, आरक्षण में देंगी, जो मुसलमान कुछ करके IPS बन के कुछ करके दिखाएगा अपनी कौम के लिए। और ना तो नौकरियां हैं, ना ही उनके लिए कोई योजना है, सिर्फ है तो राशन। 5 किलो राशन में क्या होता है मोदी जी? 5 किलो राशन में कुछ नहीं होता, 1 महीने आप आगे देखिए। और बात रही बाजरे की, राशन के अंदर गर्मियों के अंदर बाजरा गिरा के तो मुसलमानों को और दलितों को मारने का काम करेगा। ये थे यहाँ के मौजूद हजरात, जिन्होंने कहना है कि जिस तरीके से राशन वितरित किया जा रहा है उस राशन हमारी आपूर्ति नहीं हो रही है, इनको भी शिक्षा और तालीम की जरूरत है। वहीं इनका कहना है कि अगर हमारे लोग तालीम पर गौर करेंगे और सरकार अगर हमारे ऊपर गौर करती है तो आज हमारे जो नौजवान हर उस पद पर आसीन होगा जहाँ से जो देश की बागडोर संभलती है। अब देखना यह है कि इनकी यहाँ की सोच, इनकी विकास, इनकी तालीम का जिस तरीके से मय्यार बदल रहा है, अब आने वाले समय में इनकी तालीम में कहाँ तक जो दिलचस्पी है वो अमल में लाई जाएगी। आने वाले समय में निर्भर करेगा। मैं अपना कैमरामैन हुमायूं कुरैशी मोहम्मद अली महादी इंडियन राज TV न्यूज़ चैनल से आगरा। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।